रीड आउट करना है। तो उसमें 8.1 हो गई थी, 2 हो गई थी, और मेरे ख्याल से 8.7 या इस तरह की जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में वो भी हो गई थी, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में जो है वो भी हो गई। तो आज हम जो 8.3 है उसका इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स हम हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो प्लेन और स्पेस में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, जो प्लेन होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है, जिसमें हम कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हैं। अब अगर एक मैं ये 3D फिगर लेता हूँ ना, इसमें ये हमारे पास y एक्सिस आ रहा है, ये हमारे पास x एक्सिस आ रहा है, और इसी तरह ये क्या आ रहा है, z एक्सिस आ रहा है। अब इसकी मैं प्लेन्स बनाऊँ ना तो मेरे पास 3 प्लेन्स बनती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक्स जी प्लेन होती है ये वाली, जिसमें जी आर होता है और क्या आर होता है, एक्स आर होता है, ठीक है। और एक हमारे पास ये, इसकी 3 बनेगी ना, एक ये हमारे पास जी वाई होगी, या इसको वाई जी प्लेन भी कह सकते हैं हम, ये इस तरह होगी। इसमें 2 एक्सिस आ रहे हैं, जी आ रहा है और वाई आ रहा है। और तीसरी जो ज़्यादातर हम डील करते हैं अपने क्वेश्चंस में और बुक्स में, वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये होगी, ठीक हो गया। अभी हमारे पास एक जो 3 डायमेंशनल फिगर है ना, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स हो सकती हैं। एक हमारे पास एक्स जी प्लेन होगी, जी वाई प्लेन होगी, और एक्स वाई प्लेन होगी, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास ये जो थ्योरम्स है ना, आज के टॉपिक हमारे पास क्या, इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो उसमें हम ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन में हमें हेल्प करेंगी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व, तो ये हेल्प करेंगे। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट गौर से पढ़ लेनी है आप लोगों ने, कि हमारे पास क्या लिखा है, द प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए। अब देखिए मैं कोई पॉइंट ए इधर लेता हूँ ना, तो मेरे पास देखिए ये पॉइंट ना इस सिर्फ जी वाई में नहीं होगा, ये पॉइंट, इसको आप इस तरह कह लें कि ये स्पेस में पॉइंट है, इसके ऊपर है, इस पूरी फिगर के ना ऊपर है, हाइट जिस तरह कह सकते हैं हम, हाइट पे है। तो इसमें ये इसको एक नाम दूं ना, तो इसमें मेरे पास तीनों एक्सिस आएंगे, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, और क्या आएगा, सी भी आएगा। ये याद रखना। अगर ये इस प्लेन में होता ना, ये इस प्लेन में होता, तो हमारे पास ये एक्स वाला 0 होना था, लेकिन ये हमारे पास हमने ऊपर स्पेस में इसको लिया है कि इसकी हाइट भी है हमारे पास। तो हाइट को अगर हम z एक्सिस लें तो ये x आ जाएगा, और ये y एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, और z हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। अच्छा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन में भी इसी तरह दिया होगा, जिस तरह पास थ्योरम क्या है कि प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए x1 y1 z1। आगे एग्जांपल से हमें ये क्लियर हो जाएगा कैसे हमने इसको प्रूव करना है। इसके सिर्फ हम स्टेटमेंट अभी देखेंगे। विथ नॉन ज़ीरो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी सी, उसको हमने नाम दिया हैज़ इक्वेशन। अब हमारे पास एक पॉइंट है और उसका ये नॉर्मल अगर हो ना, इस टाइप का हो, तो उसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होगी, ए एक्स माइनस एक्स वन होगी हमारे पास। लेकिन सिंपली मैं क्वेश्चन की टाइप में पहले समझा देता हूँ आप लोगों को, कि अगर नॉर्मल हमारे पास दिया है ना, कि नॉर्मल हमारे पास है 1 है 2 है और क्या है 3 है, और इसी तरह एक जो पॉइंट है उसने वो दे दिया है हमें, ये देखें पॉइंट ए दिया हुआ है ना हमारे पास। ये पॉइंट अगर हमारे पास दे दिया जाता है कि -1 है, और इस तरह हमारे पास ये 1 है, या इसको भी +1 और इसको 2 लिख लेते हैं, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। चलो, अब इस केस में हमारे पास जो, अगर हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो ना इस ए की, तो क्या होगी, सिंपली ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लें, एन को और इस एन को। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, और सी की वैल्यू 3 होगी हमारे पास। इसी तरह हम इस ए को इस ए के साथ कंपेयर करें ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी ये वाली, और जो z1 है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो सिंपली इस थ्योरम में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें, इसका आइडिया लगाएं, क्या होगा, ये 1 होगा हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास ये जो x ऐसे ही आ जाएगा, -x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी,
1 होगी और इसी तरह प्लस मेरे पास आ जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है 2 है, और ये मेरे पास y आ जाएगा, और माइनस y1 कितना है हमारे पास 2 है। तो ये इस तरह आ गया हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास अगर हम प्लस इसको लिखते हैं ना, और ये c की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ c आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि c माइनस 0 हमने लिखना है ना, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर, x माइनस 1 आएगा, प्लस क्या आएगा हमारे पास 2y आएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 3z आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें ना तो क्या बनेगा हमारे पास, x बनेगा प्लस 2y बनेगा हमारे पास, और प्लस हमारे पास क्या बनेगा 3z बन जाएगा। और इसको करें हम सॉल्व, और इसको, तो ये हमारे पास कितना बनेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक आइडिया हमें इससे ये हो गया कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, उसकी जनरल फॉर्म जो हमारे पास है ना वो इस तरह होगी। इसको आगे वो थ्योरम में डिस्क्राइब भी करेगा कि जब भी आपसे कोई पूछ जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, तो ये हमारे पास होगा ax1 या ax प्लस हमारे पास क्या होगा by हो जाएगा, प्लस क्या होगा हमारे पास c, ये z हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। इसको, ये थ्योरम हमारे पास एक होता है, उसमें इसको बताते हैं कि ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। आगे शायद उसने दिया भी होगा, चलो देखते हैं आगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर दो तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एक तो पहला जो अभी हमने सॉल्व कर लिया था, और दूसरा हमारे पास ये आ जाता है, अगर ये चीज़ दी हो ना और हमसे पूछा जाए कि जो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, जो c है उसकी वैल्यू क्या होगी, और d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू हमारे पास इसमें -5 हो जाएगी। इसी तरह इनको कंपेयर करके हमारे पास वो वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अच्छा, इसको मैं अब रेस कर देता हूँ, या सिंपली हमारे पास, ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखना है हमारे पास कि जो हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम या फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये 8.9 वाला। ठीक है, उससे आगे इधर इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो वो बता दें। अगर हम आए तो देखें हमारे पास क्या होगा। इसकी सिंपली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी वो जनरल फॉर्म बता रहे हैं कि क्या होगी। जो इक्वेशन हमारे पास होती है ना प्लेन की, उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d, देखिए इस फॉर्म की होगी, जिस तरह हमने एग्जांपल में ऊपर उसको बताया भी है कि ये ऊपर वाली जो हमने बनाई है ना वो किसी की उसी की इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ प्लेन। प्लेन हमारे पास प्लेन सरफेस कह लेंगे, प्लेन को शो करेगी, और उसका जो n है वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, वेक्टर नॉर्मल n हमारे पास ये उसका होगा, ये याद रखना है। जो भी हमारे पास सरफेस आ रही होगी ना उसके जो नॉर्मल होगा ये उसकी वैल्यू होगी a b, और क्या होगी हमारे पास c होगी। और उसने आगे क्या दिया, एक ये d जो आ रहा था हमारे पास वो क्या होता है, जो एज अ नॉर्मल प्रोवाइडेड n इज अ नॉन ज़ीरो, d इज अ कांस्टेंट। नॉर्मल की वैल्यू एक याद रखनी हमारे पास नॉन ज़ीरो होगी, और d जो है ना वो कांस्टेंट होगा। मतलब क्या है कि क्या उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू हमारे पास जो d है ना उसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। मतलब इस चीज़ को अगर हम ना लिखें तो सिंपली हमारे पास ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो सकती है। ठीक हो गया, तो इसको याद रखना है कि उसकी जो इक्वेशन है ना वो हमारे पास क्या होती है। अच्छा, हम आगे देखते हैं उसको। अब हमारे पास जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ा था, और कोलिनियर पॉइंट्स भी हमने पढ़े थे
क्या होते हैं। तो एक हम नॉन कोलिनियर पॉइंट की सिंपल एग्जांपल देखें ना, तो हमारे पास एक जो ट्राइंगुलर फिगर होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम कह सकते हैं क्या होती है हमारे पास। सिंपली हम इसको अगर ड्रा कर लें तो ये हमारे पास इस तरह हो गया, ये हो गया ये। अब ये एक पॉइंट ए का नाम दे दें इसको, ये जो वर्टिसेस है उसका। दूसरे पॉइंट को ये बी का नाम दे दें, और तीसरे पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, सी का। अच्छा, इसकी जो एक ये लाइन आ रही है ना, ए सी, ए और सी इसमें क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये याद रखना है। और इसी तरह सी और जो बी है वो भी आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसी तरह हमारे पास जो ए और बी है वो भी हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्यों कोलिनियर, सिंपल वो होते हैं जो एक ही लाइन में हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कोलिनियर हो गया। अगर मैं इनको रेस करके लिखूं तो मेरे पास जो ये पॉइंट होंगे ना, ए, ये होगा बी मेरे पास, और ये सी होगा। तो ये आपस में ए, बी और जो सी है वो तमाम के तमाम क्या होंगे हमारे पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगी, ये याद रखना है, ठीक है। तो इनके लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या होगी, इसको हम देखते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सिंपली इसको इधर लिख लेना है, ठीक हो गया। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इससे जो इक्वेशन हमारे पास है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब देखें, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 का मतलब हमारे पास 3 पॉइंट होंगे। जिस तरह उसने पी का नाम दे दिया पहले पॉइंट को, फिर क्यू का नाम दे दिया, पीछे हमारे पास एक पॉइंट था लेकिन अब कितने आ गए, 3 आ गए, ये आ गया। अब ये 3 है ना पॉइंट, तो सिंपली आपको ये मेथड याद रखना होगा कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ना हम जो उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने डिटर्मिनेंट देखा होगा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले देखिए, ये पॉइंट है, ये पहले हमने ए पॉइंट देखा था ना, तो उसके लिए इक्वेशन हमने बनाई थी। क्या बनी थी उसको मैं देखूं, अगर हमारे पास मौजूद हो तो। देखिए, इस फॉर्म की इक्वेशन बनी थी ना। अब उसने पॉइंट हमें दे दिया है, देखें पॉइंट, ये पहला पॉइंट पी है, जिस तरह ए था, इसके लिए इक्वेशन बनाई तो ये बनी। ये क्यू पॉइंट है, इसके लिए इक्वेशन बनाई तो ये बनी हमारे पास। इसी तरह ये आर पॉइंट है, इसके लिए इक्वेशन बनाई तो हमारे पास ये बन गई। तो हमारे पास इक्वेशन, क्यों, ये वन जो जनरल फॉर्म इक्वेशन की होती है ना, तो उसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आ गई। हमने इसको एग्जांपल से भी पहले देखा है। तो इक्वेशन 2, 3 और 4 हमारे पास अगर आ गई है ना, सबसे पहले आपने देखना है इन पॉइंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये इस तरह हम इनको फाइंड कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट को हम ओपन किस तरह करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, 4x4 ही मैट्रिक्स आ रहा है। तो अब जो एक 4x4 मैट्रिक्स है उसको हम किस तरह डिटर्मिनेंट उसको ओपन करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिंपली हम इसका क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास उसका, तो सिंपली ये है कि हमारे पास ये वो फार्मूला ऊपर दिया हुआ है ना, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला में इन पॉइंट्स को अगर हम देखें, ये एक्स था उसको पुट कर दिया, वाई को सी को पुट कर दिया, तो हम इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को कर लेना। इसके 3 मेथड हैं, लेकिन सिंपली जो हमारे पास मेथड 1 है ना उसको ही आप लोग करेंगे, वो सबसे ईजी है। ये जो मेथड्स आ रहे हैं इनकी अगर किसी को समझ आ जाती तो कोई बात नहीं, कोई भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है ना वो हमारे पास 1 वाला ही है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ये भी ईजी है लेकिन आपने वो 1 वाला ही उसको अडॉप्ट करना है। अच्छा, उससे आगे हम देख लें हमारा रह कितना की है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। अच्छा, आप लोगों ने ना ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन देखनी है कि हम अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। देखें, ये इस तरह हमारे पास इक्वेशन होती है ना। अभी माइनस का डी है, जब ये इधर आएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में क्वेश्चन जब आया उसको इस तरफ बना लेना है। अच्छा, उससे डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं कि जब ये चीज़ आएगी ना तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा,
ये वाला फार्मूला याद रखना है हमारे पास कि x ओवर a, y ओवर b और z ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली c इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आगे एग्जांपल में उसने शो किया होगा किस तरह हम इसको बनाते हैं, तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। जिस तरह हमने वो FSC में भी देखा था कि उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो उसी तरह हमारे पास ये भी है। अच्छा, अब नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, तो इस थ्योरम को देख लेना आप लोगों ने, सिंपली इसको प्रूफ नहीं करते। इसकी फॉर्म किस तरह बनानी है वो डायरेक्ट हम एग्जांपल पे ही जाते हैं। अच्छा, अब ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर एक पॉइंट हमारे पास दिया है और एक हमारे पास जो प्लेन दिया है ना, उनके दरमियान डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा। लेकिन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ अ पॉइंट ए, पॉइंट कोई भी दिया होगा हमारे पास 2, 3, 4 या जिस तरह भी दिया है x1, x2, y1, z1, उसका डिस्टेंस। अब ये इस तरह की याद रखनी है हमेशा, हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा है 8.9 में, ये 10 था कि ये इक्वेशन ऑफ क्या होती है, हमारे पास प्लेन होती है, जब ये दी हो और एक पॉइंट दिया हो, उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा। देखें सिंपली क्या होगा हमारे पास, ये a x1 है, x1 की a ये हमारे पास बनेगा ना जो x y z के शुरू में होगा, और d तो ये हमारे पास कोई भी हो सकता है, कुछ भी, ये हो गया। अब फिर नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। x1 क्या होगा हमारे पास, ये पॉइंट अगर 2, 3 आ रहा है ना, तो पहला x1, दूसरा y1 और तीसरा z1 होगा, उसको पुट कर देना, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये उसने एग्जांपल से उसको शो भी किया है कि हमारे पास ये एक पॉइंट दी है और ये एक प्लेन दी है, तो उसका हम जो है डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास उसका डिस्टेंस फाइंड करने का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये वही हो गया। आखिर पे हम देखते हैं एक और फार्मूला हमारे पास रह गया कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये सिंपल हमारे पास है, ये देखें एक प्लेन की इक्वेशन ये दी है, दूसरी प्लेन की ये इक्वेशन दी है, इनके दरमियान अगर, और ये इनके नॉर्मल दिए हैं हमारे पास, ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला सिंपली ये हो जाएगा। कैसे बनेगा, ये यूनिट वेक्टर जो n आ रहा था 1 और दूसरा n2 आ रहा था, सॉरी नॉर्मल वेक्टर जो आ रहे थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये n1 का मॉड हो जाएगा, n2 का मॉड हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब हमने एंगल फाइंड करना है ना, कोस थीटा इधर रखेंगे, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो सिंपली हमारे पास ये क्या चीज़ बनेगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। n1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसका हमने n2 की वैल्यू के साथ इसका इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें, इसको ओपन करेंगे ना, ये हमारे पास क्या होगा, a1 आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या होगा a2, ये y के लॉन्ग है तो j यूनिट वेक्टर, इसी तरह हमारे पास प्लस क्या होगा, ये b1 था ना, b1 लिख लेते हैं, इसको b1 होगा, और इसी तरह हमारे पास c1 z यूनिट वेक्टर होगा ना, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे ना, ये हमारे पास a2 i यूनिट वेक्टर होगा, इसी तरह हमारे पास क्या होगा b2 j यूनिट वेक्टर, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा c2 ये सॉरी k यूनिट वेक्टर होता है, z के अलोंग होता है, k यूनिट वेक्टर हो गया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो i वाला है i वाले के साथ ही मिलेगा, बाकी सारे ज़ीरो, j वाला के साथ और k वाला के साथ, तो ये हमारे पास इस तरह डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब n1 का मॉड हमने लिया, n2 का मॉड ले लिया सिंपली, तो हमारे पास उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। आगे उसने इसको एग्जांपल से शो किया है कि हम उसको किस तरह एंगल को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज एंड होगी, तो कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट आप लोगों ने कर लेना है। ये नोट्स मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, और किसी की अटेंडेंस अभी रहेगी तो वो मुझे